तो प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। जयपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। उधर बूंदी के नैनवा में भी 502 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा कोटा, बारा, बूंदी जिलों में भी अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की जा रही है। मॉनसून ट्रफ लाइन प्रदेश से होकर गुजर रही है और आज कोटा संभाग में कहीं कहीं पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग में भी अति भारी वर्षा का अनुमान है और कल भी दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। 25 और 26 अगस्त को दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी अगले 4 से 5 दिन तक बारिश के आसार हैं। तो प्रदेश में बारिश की ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश से जल भराव से लोग किस तरीके से परेशान हैं, जगह जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, इसके अलावा पाली, करौली और प्रतापगढ़ से सामने आई हैं। देखिए किस तरीके से गलियों में, मोहल्लों में, घरों तक में पानी घुस चुका है। सभी नदी नाले जो है वो उफान पर है, रपट पर पानी की चादर चल रही है और ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए जमीनी हकीकत भी हम जान लेते हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। जयपुर से हमारी सहयोगी प्रीति हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं और टॉक से पुरुषोत्तम जोशी हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले राजधानी का रुख कर लेते हैं। प्रीति, राजधानी की बात करें तो देखिए मानसून का वक्त है, पर्यटन का भी सीजन होता है और ऐसे में झमाझम बारिश भी हो रही है। अब इस झमाझम बारिश की वजह से जो पर्यटक हैं, जो जयपुर वासी हैं, वो कितना आनंद ले रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रैफिक और जरा सड़कों का हाल भी बता दीजिए। 22 दिनों के बाद से वापस मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और जयपुर में बहुत तेज बारिश सुबह से जारी थी। कई जगह हल्की बूंदाबांदी और कई जगह जो वो तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। पूरे प्रदेश भर को लेकर आज को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। फिलहाल मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि किस तरह के हालात जो है, किस तरह का माहौल और तस्वीर राजधानी जयपुर में बनी हुई है। यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं तो एक खुशी भी है कि पर्यटन नगरी है। जो ऐसा जब सुहावना और ठंडा मौसम होता है तो पर्यटकों से गुलजार भी नजर आती है, वहीं परेशानी भी कई सारी उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर देखिए बारिश सुबह से जारी है, उसको लेकर लोग जो है वो फंस चुके थे क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है तो जो 4 पहिया वाहन होते हैं वो तो निकल लेते हैं, लेकिन दुपहिया वाहन वाले फंस जाते हैं और जो बारिश होती है तो उसमें वो सफर नहीं कर पाते हैं। तो सहारा लेकर जैसे फ्लाईओवर के नीचे बारिश से बचाव करते हुए वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अब जिस तरह से बारिश थोड़ी कम हो गई है तो धीरे धीरे करके सभी लोग निकल रहे हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं खेतान से आया हूँ। और जाना कहाँ है? सांगानेर जाना है। सांगानेर तो बहुत दूर जाना है, फिर तो बारिश रुकेगी तभी निकल पाओगे? जब भी निकल पाएंगे। रास्ते में क्या समस्याएं मिलने के चांसेस है क्या? ट्रैफिक या फिर पानी जल भराव बढ़ जाता है, ज़्यादा बारिश आती है पानी बढ़ जाता है तो ऐसे में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। देखिए क्योंकि पानी भर जाता है। अभी यहाँ पर कुछ समय पहले बहुत सारे लोग थे जो बारिश से बचाव करके और यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। अभी भी लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बारिश अगर रुकती है तो वो थोड़े से यहाँ से फ्री होकर आगे की राह जो है वो पकड़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? चांदपोल से। और जाना कहाँ है? जाना तो दूर है, सांगानेर जाना है। तो फिर तो फंस गए, बारिश आ रही है। हाँ 3 घंटे से यहीं रुके हुए मैडम। 3 घंटे से आप यहाँ रुके? यहीं रुके हुए, बारिश रुकी नहीं रही, मौसम सुहाना होगा। तो क्या लगता है कब तक निकल पाएंगे फिर? अब बारिश तो देखो अभी रुक जाए तो नहीं रुकेगी तो जाना ही पड़ेगा, जाना तो है ही है। और रास्ते में भी फिर ट्रैफिक और जलभराव जैसी समस्या भी मिल सकती है। तो अब उसका क्या कर सकते हैं बताइए। अभी ऐसा रुक रहा तो रुकेंगे या तो फिर बारिश में निकलना पड़ेगा। तो देखिए परेशानी तो है, अगर बारिश में ही निकलना पड़ेगा क्योंकि केवल समस्या बारिश में भीगने जैसी नहीं है कशिश, क्योंकि इनको ये भी रिस्क रहता है कि अगर ज़्यादा पानी बरस रहा है, ज़्यादा बारिश हो रही है तो जिन इलाकों में पानी भर गया है वहाँ पर दुपहिया वाहन नहीं चल पाएंगे। वो थोड़े से पानी में से
से निकलने के बाद इंजन में पानी चला जाता है और उसके बाद वो बंद हो जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे में अगर खासतौर पर जयपुर की सड़कों की बात करें और जल जमाव की बात करें तो तस्वीरें पिछले कुछ महीनों से हम लगातार देख ही रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा ही रहे हैं। ठीक है प्रीति, आएंगे आपके पास, टॉक का रुख कर लेते हैं। पुरुषोत्तम, टॉक की जरा तस्वीरें दिखाइए, हालात दिखाइए। भारी बारिश का दौर जारी है और उसकी वजह से किस तरीके का माहौल फिलहाल वहां पर बना हुआ है, कितनी परेशानियां लोगों को हो रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है और पिछले 24 घंटों से जो कहर बनकर ये बारिश का जो टूट रहा है वनस्थली के गांव में अंदर, यहाँ पर इस पूरे गांव के हालात इस तरह के साथ ही जो पवन जी हैं उनसे कहूँ कि देखें यहाँ पर किस तरह का सामने किस तरह के हालात है। पूरे घरों के अंदर ये पानी भर गया है। यहाँ पर आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे ये देखो मकानों के बाहर ये लोग खड़े हुए हैं, पूरे मकानों में पानी भर गया है। कई फीट तक पानी इन घरों के अंदर घुसा हुआ है और इनको जो है कि मुश्किल से 2 जून की जो रोटी की व्यवस्था है वो भी बड़ी मुश्किल से हो पा रही। क्या नाम है भाई, क्या है समस्या हो रही है? राकेश है। पानी भर गया बरसात में। सुबह 5 बजे पानी इतना आ गया कि बच्चों को बाहर छोड़ना पड़ा, पूरा सामान खराब हो गया, मशीनें धुलाई की खराब हो गई, ये हो गया। कितना फीट पानी भर गया? कम में 4-4 फीट पानी भर गया अंदर कमरे में। कोई प्रशासनिक अधिकारी आए हैं? अधिकारी आए थे, मौका मुआयना करके चले गए वो। क्या कहा उन्होंने? अब हम तो थे नहीं उस वक्त जब आए थे, पीछे खड़े हुए। कितनी मुश्किलें हो रही है भाई साहब? मुश्किलें इतनी हो रही है कि 15 दिन पहले भी यही समस्या थी। आया था, प्रशासन भी आया था, आश्वासन देके गया था। आज हमारे कलेक्टर साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे, सब जने आए थे मतलब। और पटवारी साहब ने ये बोला था कि आप अपने अपने हिसाब से मुआवजा की मुझे लिस्ट बना के दो, जो भी आपका मुआवजा है वो आपको जो भी उचित तौर पे होगा वो दिलवाया जाएगा। कितने घरों में पानी भरा है गाँव के? ये लगभग हमारे यहाँ तो 10-20 में तो है मतलब, और बाकी ज़्यादा भी नहीं, 70-80 घरों में उधर गया है। बाकी डैमेज काफ़ी डैमेज हुआ है मतलब। अब किस तरह का खतरा बना हुआ है घरों में? खतरा तो हर तरह का बना हुआ है। जानवर आ गए घरों के अंदर, सांप सलीटे लेने देने, अब सारा सामान बह गया। पुरुषोत्तम, जल जमाव की वजह से खतरा बना हुआ है, परेशानी हो रही है, लेकिन आखिर यहाँ से पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं क्या? जरा इस बारे में पूछिए, पानी की निकासी आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? क्या इसको लेकर कोई इंतजाम नहीं है प्रशासन द्वारा? पानी की निकासी को लेकर कोई इंतजाम? पानी की निकासी के लिए बोल रहे हैं, क्या करते हैं प्रशासन, क्या करता है? देखिए, बिल्कुल अभी तक जो पानी की निकासी है उसको लेकर सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हाँ पानी की निकासी की जाएगी, लेकिन यहाँ पर अभी पानी की निकासी के कोई इंतजाम नहीं हुए हैं। जो तहसीलदार हैं, यहाँ पर उपखंड अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ दौरा जरूर कर रहे हैं, लगातार यहाँ के लोगों से बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन बातचीतों का, आश्वासनों का अभी ग्राउंड नहीं आ रहा है। यहाँ इस पूरे गांव के उन गांवों के अंदर